डीएलएड थर्ड सेम ऑनलाइन क्लासेस में साइंस में आज हम बात करेंगे प्रकाश। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, सभी डीएलएड स्टूडेंट्स को जो भी हमारा लेक्चर है इसमें जो भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये सभी डेट वाइज अपनी साइंस की कॉपी में लिखकर और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। यानी कि साइंस की कॉपी पे लिखकर और आज की डेट यानी कि जिस जिस दिन का जो लेक्चर होगा उसी दिन की डेट डाल के आप फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो देखो, आज हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो देखो, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो देखो, वस्तुओं को कैसे देखते हैं। वस्तुएं जब हमें दिखाई देती हैं, जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश पहले किसी वस्तु पर आपतित होता है। आपतित होने के बाद जब वह परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है या हमारी आँख पर पड़ता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश पहले किसी वस्तु पर आपतित होगा, आपतित होने के बाद फिर वह परावर्तित होगा, परावर्तित होकर जब वह हमारी आँख पर पड़ेगा तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब कैसे देखते हैं वो हमने अभी आपको स्पष्ट कर दिया था। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब अगर यहाँ पर कभी कभार ये क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सेंटीमीटर पर सेकेंड में कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी 3 इंटू, तब ये हो जाएगा 3 × 10⁸ सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो, अगर मीटर पर सेकेंड में पूछता है तब तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभार पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में प्रकाश की चाल है और सेंटीमीटर में ऑप्शन दे देता है, तब हो जाएगा 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। और अगर मीटर पर सेकेंड में पूछता है तब ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर में 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्रकाश के गुण। तो देखो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये पहला गुण हो जाएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गति करता है। तीसरा है कि प्रकाश सरल रेखा में भी गति करता है, यानी कि प्रकाश एक सरल रेखा में भी गति करता है। चौथा पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर पाता। और पांचवा है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब क्या होता है, तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या सघन से विरल माध्यम में जाता है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो ये जो घटना होती है इसी को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, या सिंपल कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगला पॉइंट है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि जब प्रकाश, छठा पॉइंट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर या पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो वो आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है।
तो इसको ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इनको सब डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये प्रकाश के गुण में हमें याद रखना है कि चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल। यहाँ भी लिख लेना आप, ये गुण में लिख जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और सेंटीमीटर में आप लिखना चाहेंगे तो अभी बताया था 3×10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डीएलएड थर्ड सेम के सभी छात्राओं को अपनी साइंस की कॉपी में ये वर्क लिखकर और आज की डेट डालकर, यानी कि जिस दिन जो भी लेक्चर हो उसी दिन की डेट डालकर और वर्क करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी।